हर हर महादेव दोस्तों, आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हिमाचल फुल नॉलेज में। तो दोस्तों, अभी हमने स्वतंत्रता संग्राम और क्षेत्रीय आंदोलन किए थे। अब हम हिमाचल में हुए कुछ प्रमुख जन आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो पहला जो है आंदोलन ये है धामी गोली कांड। ये आपने देखा होगा, कई एग्ज़ाम में आता है कि धामी गोली कांड कब हुआ था। तो ये 1939 में हुआ था। और कौन थे इसके प्रमुख नेता? इसके प्रमुख नेता थे भगमल सोठा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि धामी प्रेम प्रचारणी सभा पे जो है रोक लगा दी गई थी। और जो जनता थी उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह लगाते थे। और जैसे कि बेकार प्रथाओं से काम करवा लिए जाना, उन्हें कोई पैसे ना देना, ऐसी प्रथाएं प्रचलित थी। तो इन सब का विरोध करने के लिए लोगों ने धामी में एकत्र होने का सोचा, मतलब इकट्ठे मिलके चलते हैं राजा के खिलाफ। तो जब भगमल सोठा जो है ये हलोक चौक से पीछे घनाटी में पहुंचे तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो बाकी सब जो है वो जब हलोक चौक पे पहुंचे तो उन्हें देखकर राजा में आक्रोश फैल गया और राजा ने गोली चलाने के ऑर्डर दे दिए। इससे क्या हुआ? इससे 2 लोगों की मृत्यु हो गई। इससे जनता में और ज़्यादा आक्रोश फैल गया। महात्मा गांधी ने नेहरू से राय परामर्श करके दुनीचंद वकील को इस केस की देख रेख करने के लिए नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये है धामी गोली कांड। ये कब हुआ है? 1939 में। पजोता आंदोलन ये कब हुआ है? ये हुआ है 1942 में। और इसके मेन नेता कौन थे? ये थे लक्ष्मी सिंह, वैद्य सूरत सिंह और मियाँ चूचू। ठीक है, तो ये जो पजोता आंदोलन है ये अक्सर क्वेश्चन होता है, पजोता आंदोलन किसका भाग है? तो ये है क्विट इंडिया मूवमेंट का। ठीक है, तो यह हुआ क्या था कि लोगों ने पजोता किसान सभा का गठन किया था इसमें। और जो तानाशाही और घूसखारी थी सरकार के कर्मचारियों की, उससे लोग बहुत दुखी हो गए थे। और जो ब्राह्मण थे वो पजोता नहीं, ये मुझे जुगा आंदोलन याद आ गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लोग परेशान थे बस तानाशाही और घूसखारी से सरकार की, और इसलिए उन्होंने सरकार के विरुद्ध पजोता आंदोलन किया। अब नेक्स्ट है जुगा आंदोलन। जो जुगा से पहले हम करेंगे भाई दो ना पाई दो। 1938 में हिमालयन रियासती प्रजामंडल ने इसकी शुरुआत की थी और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही पार्ट था। ठीक है, इसमें ब्रिटिश सेना की भर्ती के लिए ना आदमी देने और ना युद्ध के लिए पैसों की सहायता देने का निर्णय लिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। अब है जुगा आंदोलन। ये जुगा आंदोलन कब हुआ? ये 1883 से लेकर 1888 तक बिलासपुर के राजा अमरचंद के विरोध में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इस आंदोलन में जो ब्राह्मण थे वो जंगलों में जाके, झुग्गियों में जाकर रहने लग गए थे। यह देखकर जो राजा था उन्हें ब्राह्मणों पे अत्याचार करने के लिए वो वहाँ जाने वाला था। इससे दुखी होकर उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपनी झुग्गियों को आग लगा ली थी। इससे वो सब ब्राह्मण वहीं जल गए थे और इससे जनता में और ज़्यादा आक्रोश फैल गया था। और ये राजा का नाम याद रखना है, ये राजा था अमरचंद। जुगा आंदोलन जो है राजा अमरचंद के विरोध में हुआ था। अब हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट प्रजामंडल हैं। तो पहला है हिमाचल रियासती प्रजामंडल। इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे पंडित पद्मदेव। अब नेक्स्ट है हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसके अध्यक्ष थे स्वामी पूर्वानंद और महासचिव से पंडित पद्मदेव। और 1933 में लाहौर में कुल्लू पीपल लीग का गठन हुआ। चंबा पीपल डिफेंस लीग 1932 में लाहौर में हुआ। चंबा सेवक संघ 1936 चंबा में स्थापना हुई। मंडी प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई। धामी रियासती प्रजामंडल की 1939 में। और सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना 1939 में। आशा है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जितने भी जन आंदोलन हुए उन सब के बारे में जान के अच्छा लगेगा।
ये जो है एक ये छोटा सा समरी कह लो या सार कह लो वो था। बाकी आप बुक्स में इसे और अच्छे से पढ़ें, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। जगमोहन ब्लोखरा बुक को फॉलो कर लें, या कोई भी आपको अच्छी हिमाचल की बुक मिलती है उसे फॉलो करें, आपको अच्छे से पढ़ेंगे इसे। ठीक है, थैंक यू।